नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो गोस्वामी में। आज हम जानेंगे कि हम अपनी कुंडली कैसे पढ़ सकते हैं और हम ये स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ज्योतिष में कौन से 12 भाव होते हैं और उन पे 3 ग्रहों का क्या असर होता है और कौन सी 12 राशियाँ हैं जो हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 27 नक्षत्र, दशा, अंतर्दशा और कौन सा ग्रह ऊंचता है और कौन सा नीचता है वो हम सब ये वीडियो की सीरीज में जानेंगे। ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको ऐसी ही जानकारी और मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली क्या है, ग्रह, राशि, भाव कैसे काम करते हैं, ज्योतिष सीखने की सही शुरुआत कहाँ से करें और 5 ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके बिना ज्योतिष सीखी ही नहीं जा सकती। और यदि आपका कोई प्रश्न हो या आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ज्योतिष में कुल 3 स्तंभ माने जाते हैं। पहला ग्रह जो हमारी सोच, आदतें, भाग्य, कर्म सब ग्रहों से प्रभावित होते हैं। दूसरा राशियाँ, मतलब ग्रहों का स्वभाव राशियाँ के अनुसार बदल जाता है। और तीसरा भाव जो हमारे जीवन के 12 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुंडली में किसी भी घटना, स्वभाव, करियर, रिश्ते या भाग्य को समझने का मूल सिद्धांत यही है कि ग्रह जो हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, भाव जो जीवन का क्षेत्र निर्धारित करते हैं, राशियाँ जो उस ऊर्जा का स्वभाव कैसा होगा उसे दर्शाती है। मतलब पूरी कुंडली का विश्लेषण 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशि पर ही टिका है। इसे 12-9-12 का फॉर्मूला भी कहा जाता है। और इसमें 12 राशियाँ आती है जो अपनी एक अलग माइंडसेट, एनर्जी और अपना एक अलग स्वभाव रखती है। जैसे कि मेष राशि जो शुरुआत को दर्शाती है, वृषभ राशि स्थिरता को दर्शाती है, मिथुन राशि संवाद को दर्शाती है, कर्क राशि भावनाओं को दर्शाती है, सिंह राशि आत्मविश्वास को दर्शाती है, कन्या राशि विश्लेषण को दर्शाती है, तुला राशि संतुलन को दर्शाती है, वृश्चिक राशि रहस्य को दर्शाती है, धनु राशि ज्ञान को दर्शाती है, मकर राशि कर्म को दर्शाती है, कुंभ राशि इनोवेशन को दर्शाती है और मीन राशि आध्यात्मिकता को दर्शाती है। राशियाँ ग्रहों का स्वभाव बदल देती है। जैसे कि सूर्य मेष राशि में हो तो वो नेतृत्व देगा, लेकिन वो तुला राशि में हो तो वो कमजोर हो जाएगा। और 9 ग्रह जो जीवन की असली शक्ति है। हर ग्रह एक अलग ऊर्जा लाता है। जैसे सूर्य आत्मा, पिता और आत्मविश्वास का कारक माना गया है। चंद्रमा माता, मन और भावना का। मंगल ऊर्जा और साहस का कारक माना गया है। बुध बुद्धि और संवाद को। बृहस्पति मतलब गुरु ज्ञान, धन और गुरु को। शुक्र प्रेम, कला और सुख को दर्शाता है। शनि कर्म, न्याय और अनुशासन को दर्शाता है। राहु और केतु पास्ट लाइफ और भ्रम को दर्शाता है। ग्रहों की पोजीशन से और बल, दृष्टि और राशि आपकी जीवन में कौन सी घटना कब घटेगी वो बताती है। और ज्योतिष में जो 12 भाव है वो हमारे जीवन के 12 पहलुओं को दर्शाती है। जैसे प्रथम भाव जो हमारी पर्सनालिटी और व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा उसको दर्शाती है। द्वितीय भाव जो धन, परिवार और वाणी को दर्शाती है। तृतीय भाव जो साहस और भाई बहन को दर्शाते हैं। फोर्थ हाउस जो माता और घर को दर्शाते हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षा और बुद्धि को दर्शाते हैं। सिक्स्थ हाउस रोड, रिपु और ऋण को दर्शाता है। सप्तम भाव विवाह, अष्टम भाव रहस्य और परिवर्तन, नवम भाव भाग्य और पिता, दसम भाव कर्म, एकादश भाव लाभ और प्रॉफिट और गेन्स जितने होते जीवन में वो हम एकादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव हानि और मोक्ष को देखते हैं।
और ज्योतिष तो सबसे पहले सीखने के लिए हमें सारी राशियाँ याद रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक राशि का एक अलग स्वभाव और किस तत्व में विराजमान है वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि तत्व भी एक अहम भूमिका निभाते हैं फलादेश करने में। क्योंकि ज्योतिष में कुल 4 तत्व आते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और दूसरा, कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है वो भी हमें देखना चाहिए, और वो किस भाव में विराजमान है और वो भाव क्या दर्शाता है वो भी हमने देखना चाहिए। और हमें ग्रह, राशि और भाव को जोड़ते ही फलादेश या प्रेडिक्शन करनी चाहिए। और अंत में हमें कौन सी दशा और वो ग्रह कहाँ से गोचर कर रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि महादशा और गोचर घटनाओं का समय बताते हैं। तो आज हम ये वीडियो यहीं पर स्थगित करते हैं, और अगले पार्ट में हम जानेंगे कौन सा ग्रह नीचता है और कौन सा ग्रह ऊंचता है, और किस ग्रह की कितनी दृष्टि होती है वो भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपको ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।